अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं नारवल बर्ड अकेडमी। हमारी ज़िंदगी में तरह तरह की बीमारियां हैं जो हमें और आपको लगती रहती हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक इलाज दरियाफ़त नहीं हुआ, यानी कि डॉक्टर इन बीमारियों का इलाज करने से कासर हैं। इन बीमारियों में मुख्तलिफ बीमारियां हैं, चंद एक का नाम ले लेते हैं, जैसे कि कैंसर की कुछ अकसाम हो गई, शुगर हो गई, एड्स हो गया। इनका इलाज दरियाफ़त नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर हमें कहते हैं कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि इलाज नहीं है। अगर इलाज नहीं है तो लेकिन एहतियात तो है, वो तो हम कर सकते हैं। एहतियात कर लेंगे तो इस बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये मिसाल देने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जिस चीज़ का इलाज नहीं है उसकी एहतियात मौजूद है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि हम एहतियात करें। यह मैं बात करूँगा परिंदों के शेड में जो छिपकली आ जाती है उसके नुकसानात के बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। अब परिंदों वाले चाहे उनके पास मास्टर केज हों या कॉलोनियाँ हों या शेड हों, वो एक चीज़ से बड़े परेशान होते हैं। इसके हल के लिए जगह जगह पोस्टिंग करते हैं, जगह जगह ढूंढते हैं, और ये अब से नहीं, ये कई सालों से हो रहा है, लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं मिल सका अभी तक। वो बात यह है कि छिपकली आ जाती है उनकी कॉलोनी के अंदर, छिपकली आ जाती है उनके शेड के अंदर, सेपरेट केजेस के अंदर छिपकली आ जाती है, उनके पिंजरों में छिपकली आ जाती है, उनके अंडे खा जाती है या छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। या छिपकली के आने से परिंदे डिस्टर्ब होते हैं और डिस्टर्ब होकर ब्रीड रोक लेते हैं या फिर अंडों पर बैठना छोड़ देते हैं। अगर मटकी या बॉक्स में बच्चे हैं तो वो मटकी या बॉक्स में जाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। परिंदों के शौकीन की ये जो परेशानियां हैं ना, ये हर जगह पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे यहाँ नहीं पाई जाती, मेरे साथ भी ऐसा होता। मेरी कॉलोनी में भी अक्सर छिपकली देखने को मिलती है। मैंने अब तक जितने भी ब्रीडर हजरात से इसके हल के बारे में बात की है, मुझे कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंडों के छिलके केज या कॉलोनी में रखने से छिपकली नहीं आती। एक चीज ये भी सुनने को मिलती है और दूसरी चीज ये सुनने को मिलती है, वो ये कहते हैं कि मोर के परों को टांग दिया जाए जगह जगह। तीसरी चीज जो सुनने को मिलती है वो ये है कि मोर्टीन का स्प्रे आता है, वो कर लो तो मर जाती है। यही तीन चीजें सुनने को मिलती हैं जो अक्सर ज़ेरे बहस रहती हैं छिपकली को मारने के हवाले से। नंबर एक आ जाते हैं अंडे के छिलके पे। तो अंडे के छिलके लटकाने से कुछ नहीं होता। मैंने तो लटकाए थे लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। मैं बात कर रहा हूँ अपने तजर्बे की बिना पर। अंडे के छिलके लटकाने से मेरी कॉलोनी में छिपकली नहीं रुकी। अब बात यह है कि अंडे के छिलके लटकाने से छिपकली रुक जाती है। लोग कहते हैं ये कि रुक जाती है, चलो मैं मान लेता हूँ कि रुक जाती है। मेरी कॉलोनी देखे, मेरी कॉलोनी 12 फीट एक तरफ से और 7 फीट दूसरी तरफ से है। अब मुझे आप बताएं कि अंडे के छिलके किस किस जगह लटकाऊं। अगर मैं अंडों के छिलके एक तरफ लगाऊंगा तो छिपकली दूसरी तरफ से नहीं आएगी क्या? अगर अंडे के छिलके आगे की तरफ लटकाऊंगा तो छिपकली क्या पीछे की तरफ नहीं आएगी? अगर मैं अंडे के छिलके चारों तरफ लटका देता हूं तो क्या छिपकली नीचे जमीन से नहीं आ सकती? अंडे का छिलका कौन सा खौफ पैदा कर रहा है जो डर कर छिपकली नहीं आएगी, या छिपकली अंडे की स्मेल से भागती है? अगर फर्ज करें आपने अंडे का छिलका यहाँ पे लगाया है तो मेरी कॉलोनी का साइज 12 फीट है, तो क्या 12 फीट तक वो कवर करेगा अंडे का छिलका, या उसकी स्मेल 12 फीट तक जाएगी, या उसका क्या दायरा है? ये इस बात का अभी तक किसी ने तयन नहीं किया। और हाँ, अगर अंडों के छिलकों की माला बनाकर कॉलोनी के इर्द लटका दूं तो इसमें आप समझ सकते हैं कि किस हद तक कामयाब होंगे और किस हद तक नाकाम होंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितने जतन करने पड़ेंगे। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि छिपकली के खुद के भी तो अंडे होते हैं। अगर वो अंडों से भागती होती, अंडों से डरती होती, तो वो अपने अंडों पर क्यों बैठती? ये मेरी एक सोच है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी सोच गलत भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ 100% सच कह रहा हूँ, मेरी सोच गलत भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मोर के परों पर। पहले तो मोर के पर मिलना बहुत मुश्किल होता है। चलो मान लिया आपको मोर के पर मिल गए, आपने खरीद भी लिए। अब क्या करेंगे मोर के परों का? मोर के परों की चादर बनाकर कॉलोनी के गिर्द लपेट देंगे या फिर मोर के परों को जगह जगह टांग देंगे। क्या ऐसा करने से छिपकली आपकी कॉलोनी में आने से रुक जाएगी? मैंने ऐसी जगह भी देखी है जहाँ पे मोर हैं
हैं वहाँ पे मैंने छिपकलियाँ देखी हैं। अगर परों से भरे हुए मोर वाली जगह पर छिपकली हो सकती है तो आपके कॉलोनी में कुछ मोर के पर लटकाए हुए छिपकली क्यों नहीं आ सकती? क्या मोर के परों से छिपकली डरती है? मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ परों से भरे हुए मोर हों वहाँ छिपकली हो सकती है, तो आपके केज या कॉलोनी में मोर के परों की वजह से छिपकली आने से रुक जाए। छिपकली परों से भरे हुए मोर वाली जगह पर नहीं डरती, तो क्या आपके केज या कॉलोनी में चंद मोर के पर लगाने की वजह से वो डरेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तीसरी चीज जो है वो है मोर्टीन। मोर्टीन पे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि उस के स्प्रे करने से कीड़े मकोड़े, काकरोच, लाल बेग और इस तरह के जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सब मर जाते हैं। और अगर वो स्प्रे छिपकली पे भी की जाए तो वो भी मर सकती है। लेकिन मोर्टीन की स्प्रे करने के कुछ नुकसानात हैं। नुकसान ये हैं कि अगर आप जब छिपकली पे स्प्रे करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपकी कॉलोनी की दीवार या जाली से चिपटी हुई होगी, तो जब आप उस पे स्प्रे करेंगे तो आप अपनी कॉलोनी में या शेड में जाकर ही स्प्रे करेंगे। तो इससे ये होगा कि आप जब कॉलोनी या अपने शेड में स्प्रे करेंगे तो स्प्रे की स्मेल से आपके बर्ड बेहोश हो सकते हैं, उसकी स्प्रे की स्मेल आपके बर्ड तक जा सकती है। अगर आपके शेड या कॉलोनी में छोटे बच्चे हैं तो वो भी उस स्प्रे से डिस्टर्ब हो सकते हैं, इवन के वो उस स्प्रे की वजह से मर भी सकते हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप मोर्टीन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें छिपकली को भगाने या मारने के लिए। ये 3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं छिपकली को भगाने के हवाले से, जो अक्सर ज़ेरे बहस रहती हैं। अब बात ये आती है कि अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आपको एक मिसाल देता चलूँ कि रात को सोने से पहले जब हम अपने दरवाजे बंद करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमने अपने घर की दीवारों पर कांटेदार तार लगवाई होती है, नुकीले शीशे लगवाए होते हैं, ताकि जब भी कोई चोर, डाकू या कोई डकैत हमारे घर में आने की कोशिश करे तो ये दीवारें उनको रोकें। और जब कोई चोर या डकैत हमारे घर में आने की कोशिश करता है तो वो नुकीले शीशे उसके हाथों में लगते हैं, वो तारों की जो नुकीली नोकें होती हैं वो उनको लगती हैं, वो तारें ब्लेडों वाली होती हैं, वो उनको जख्मी करती हैं। जो हमने सेफ्टी के लिए ये तारें और नुकीले शीशे लगाए होते हैं, ये हमारे हिस्से की 80% लड़ाई लड़ चुके होते हैं चोरों और डकैतों से। इसके बरअक्स दूसरा आदमी ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, मेरे पास हथियार है, मैं अपने दरवाजे बंद नहीं करूंगा, जब चोर आएगा तो मैं चोर को गोलियां मारकर मार दूंगा। तो जब चोर उसके सहन में दाखिल होगा वो उसको मारेगा और चोर उसको मारेगा, इवन के चोर को भी लग सकती है और उसको भी लग सकती है। तो ये तो वो बात होगी ना, आ बैल मुझे मार। ये मिसाल देने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप कुछ ऐसा हल निकालें कि छिपकली आपके केज या कॉलोनी में किसी भी सूरत ना जा सके। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि छिपकली जब हमारे शेड में जाएगी हम तब उसे मारेंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें छिपकली को अपने शेड में जाने से कैसे रोकना है। छिपकली को रोकने के लिए पहले 2 बातें जो मैंने आपको बताई हैं उनसे तो मैं एग्री नहीं करता, मोर के परों वाली और अंडों के छिलकों वाली। और तीसरी जो बात है मोर्टीन वाली, तो उससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो आपके बर्ड के लिए नुकसानदायक है। तो अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हमारे बर्ड के लिए भी नुकसानदायक ना हो और छिपकली को भी शेड में जाने से रोका जाए। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब भी अपना शेड या कॉलोनी तैयार करते हैं तो उसमें हम खुले डब्बों वाली जाली लगाते हैं ताकि हवा अच्छी तरह से क्रॉस हो, जो कि एक बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो हम करते हैं मीडियम डब्बों वाली जाली लगाते हैं और वो भी गलत है। जब हम मीडियम डब्बों वाली जाली लगाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि बड़ी छिपकली तो उसमें नहीं जा सकती, लेकिन जब छिपकली का बच्चा जो छोटा होता है वो उस जाली के साथ अंदर चला जाता है तो जाहिर सी बात है अंदर उसको मच्छर भी मिलेंगे, मक्खियां भी मिलेंगी, गंदगी भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा और वहाँ पे वो खाता पीता रहता है और वहाँ पे जवान हो जाता है। और जब वो जवान हो जाता है तो उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है और वो जिस डब्बे से अंदर दाखिल होता है उस डब्बे से उस मुमकिन नहीं कि वो बाहर निकल सके। और जब वो बाहर नहीं निकल सकता तो वो आपके बर्ड को नुकसान पहुंचाता है, मटकियों में घुसता है, आपके बर्ड के बच्चों को मारता है, अंडे खा जाता है, इस तरह आपके बर्ड का बहुत ज्यादा नुकसान करता है। हमें अपने केज या कॉलोनी या शेड के लिए जाली इस्तेमाल करनी चाहिए। एक बारीक जाली होती है जिसकी डब्बी नुमा जाली होती है, वो सबसे बारीक डब्बी होती है। अगर आप उसमें एक माचिस की तीली लेकर घुसाएंगे तो वो उसके अंदर चली जाएगी या उसमें फंस जाएगी। वो जाली आपको तकरीबन हार्डवेयर की दुकान से 160 रुपए फुट में मिलेगी। वो मुख्तलिफ साइजेस में होती है और
जिस साइज से आपको चाहिए होगी उस साइज से आपको दुकानदार उसका रेट देगा। वो जाली आप अपने शेड या कॉलोनी के लिए इस्तेमाल करें, उससे ये होगा कि छिपकली आपके शेड में नहीं जाएगी और उससे आपके बर्ड मच्छर और मक्खी से भी महफूज रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।